नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रीम क्लासी बाय सुधीर में। हम ये क्लासेस कर रहे हैं हरियाणा ग्रुप डी के लिए, जो अक्टूबर में एग्जाम होने जा रहा है। आज क्वेश्चन लिए हमने हिस्ट्री के, पॉलिटी के और ज्योग्राफी के। काफी इंपोर्टेंट है, 15 नंबर के एग्जाम के अंदर आएगी। बड़े ध्यान समझ लेना, एक एक क्वेश्चन को बड़े बारीकी से करेंगे। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, 1938 और 1948 में किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? किसको चुना गया था? जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था ना लास्ट में, यानी दिसंबर में, मोस्टली दिसंबर में होते थे इसके जितने भी अधिवेशन होते थे। अब ये पूछा गया किसने किया था 1938 का और 1939 का अधिवेशन की अध्यक्षता के रूप में किसका चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को, सी राजा गोपालाचार्य को, एनी बेसेंट को या राजेंद्र प्रसाद को? देखो, इसका जो सही आंसर रहेगा ये रहेगा जी, सुभाष चंद्र बोस को। क्या बोलेंगे? सुभाष चंद्र बोस को। जो 1938 में अधिवेशन हुआ था ना कांग्रेस का, वो हुआ था जी हरिपुरा में। कहां पे हुआ था? हरिपुरा के अंदर हुआ था। हरिपुरा कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता अपने पास। उसके ठीक बाद में बैक टू बैक 1939 का, ये कहां पे हुआ था? ये हुआ था त्रिपुरी में। काफी इंपोर्टेंट चीज है ये, त्रिपुरी के अंदर। दोनों काफी इंपोर्टेंट हैं, त्रिपुरी में और हरिपुरा में। जो 1939 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना, एक साइड से तो सुभाष चंद्र बोस थे अध्यक्ष के लिए जो खड़े हुए थे, और एक साइड से खड़े हुए थे पट्टाभी सीतारामैया। जो किसने खड़े करे थे? महात्मा गांधी ने खड़ा किया था उनको एक साइड से, ये अध्यक्ष बन जाए। लेकिन उसमें हुआ क्या? उसमें पट्टाभी सीतारामैया हार गए और सुभाष चंद्र बोस गए, इसको अध्यक्ष के रूप में चुना गया। लेकिन इसमें महात्मा गांधी अपने क्या समझ गए थे? इज्जत समझ गए, क्योंकि जो बेइज्जती को महसूस कर लिया था उन्होंने। जब बेइज्जती को महसूस किया तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? इसकी अध्यक्षता को छोड़ दिया था। और ठीक इसके बाद किसकी स्थापना करी थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा ये बात। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है। भारत में किस ब्रिटिश शासनकाल में ने विभाजन को अंजाम दिया था? किसने दिया था? लॉर्ड लिटन ने दिया था, लॉर्ड कर्जन ने दिया था, लॉर्ड कैनिन ने दिया था, या फिर लॉर्ड डलहौजी ने दिया था? देखो, बंगाल का विभाजन ये क्यों किया गया था? ये जो भारतीय राष्ट्र के प्रति लोगों की जो चेतना थी ना, अपने देश के प्रति जागृत हो रही थी, उसको तोड़ने के लिए किसने? लॉर्ड कर्जन ने किसका? बंगाल का विभाजन कर दिया था। ये कब किया था? ये किया था 20 जुलाई 1905 को किया था। दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। बंगाल का विभाजन किया था 20 जुलाई 1905 को, लेकिन लागू कब किया गया था? इसको किया गया था लागू 16 अक्टूबर 1905 को, इसको लागू कर दिया गया था। काफी इंपोर्टेंट चीज है, लोगों के अंदर काफी रोष पैदा हो गया था। ठीक बंगाल के विभाजन के बाद ही बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन चले थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन किसके बाद चले? यानी बंगाल के विभाजन के बाद चले थे दोनों। लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो बंगाल का विभाजन किया गया था उसको वापस कब ले लिया गया था? उसको वापस लिया गया था 1911 में। कब लिया गया था? 1911 में। जब जॉर्ज पंचम, क्या बोलेंगे? जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे ना, दिल्ली दरबार लगा था, उस टाइम इसको वापस ले लिया गया था। इसको, जो बंगाल का विभाजन हुआ था। एक चीज और हुई थी, कोलकाता से जो राजधानी थी वो दिल्ली आ गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा। करो या मरो का नारा किस आंदोलन की बात करते हैं? दंड यात्रा। बड़े ध्यान समझ लेना, एग्जामिनर इनको डेट से मैच करना ही पूछ सकता, भाई ये कब हुई थी? ये हुई थी दंड यात्रा हुई थी जो 1930 को। कब हुई थी? 1930 को। एग्जाम के अंदर सकता है। असहयोग आंदोलन हुआ था जी 1942 के, सॉरी 1942 को, 1922 को। हमारे को आपके सहयोग की जरूरत नहीं है, ये वापस ले लिया गया था। मैंने पिछले क्लास में बताया था, असहयोग आंदोलन को लेने का वापस क्या कारण था? जो चोरी चोरा घटना हुई थी ना गोरखपुर के अंदर, उस घटना को देखते हुए, जिसमें 22 पुलिस वालों को एक एक थाने के अंदर जला दिया गया जनता के द्वारा, ये हुआ था। इसके कारण इसको वापस ले लिया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। ये मुसलमान जो शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों के द्वारा चला गया था। किसमें? जो तुर्की का था ना, तुर्की में जो खलीफा का पद था, जिसको मुस्लिम क्या मानते थे? अपना धर्मगुरु मानते थे। उसको क्या कर दिया था? खलीफा के पद को
खत्म कर दिया गया था। इसलिए क्या माना गया है, खिलाफत आंदोलन मुसलमानों के द्वारा चलाया गया था। लेकिन इसमें बाद में इसको किसका रूप ले लिया था, खिलाफत आंदोलन ने असहयोग के साथ मिल गया था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, ये जो करो या मरो का नारा दिया गया था ना, ये दिया गया था जी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब हुआ था ये हुआ था 1942 में। कब हुआ था, 1942 के अंदर। एक चीज और बताता हूँ मैं, जो खिलाफत आंदोलन हुआ था ना, ये हुआ था आपका 1919 से लेके 1921 तक। क्या बोलेंगे, 1919 से लेके 1921 तक। महात्मा गांधी ने क्या किया था, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को आप जोड़ दिया था, जिसमें हिंदू और मुसलमानों की एकता देखने को मिली थी। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था। और 1900 जो 42 का आंदोलन था ना, भारत छोड़ो आंदोलन, ये अगस्त में शुरू हुआ था, इसलिए इसको अगस्त क्रांति नाम देते हैं। क्या देते हैं, अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। लेकिन इस नारे को किसने दिया था, इस नारे को, इंपॉर्टेंट चीज है, बड़े ध्यान सुनना, यूसुफ अली ने दिया था। क्या बोलेंगे, यूसुफ अली ने दिया था इसको। लेकिन लोकप्रियता किसके कारण मिली थी इसको, महात्मा गांधी के कारण इसको लोकप्रियता मिली थी, करो या मरो का जो नारा दिया गया था। अगर ऑप्शन के अंदर महात्मा गांधी नहीं आए तो यूसुफ अली इसका सही आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अपने पास आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या करता है, कौन करता है, क्या मतलब होता है बिग बैंग का मतलब, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारा महाविस्फोट सिद्धांत भी कहा जाता है इसको। किससे संबंधित है ये, सितारों की उत्पत्ति से है, आकाश गंगाओं की उत्पत्ति से है, सौरमंडल की उत्पत्ति से, या ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। देखो बताओ एक बार आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब, फिर बताता हूँ। देखो इसका जो सही जवाब रहेगा, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति। क्या बोलेंगे, जो ब्रह्मांड है ना अपना, यूनिवर्स के अंदर लगातार क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, फैलाव हो रहा है, फैलाव से संबंधित है ये बिग बैंग की थ्योरी। जिस किसने दी थी बिग बैंग की थ्योरी, ये दी थी एडविन हबल ने। किसने दी थी ये, एडमिन हबल के द्वारा दी गई थी। लेकिन इससे पहले जॉर्ज लेमेंटर ने बात बताई थी। किसने बताई थी, जॉर्ज लेमेंटर ने ये बात बताई थी। कब बताई थी, 1927 के अंदर बताई थी जॉर्ज लेमेंटर ने। लेकिन बाद में इसको एक्सप्लेन किया, इसके द्वारा व्याख्या की गई, बताया गया, वो किसके द्वारा, जो एडविन हबल था उसके द्वारा इसको बता दिया गया। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। मतलब बिग बैंग का संबंध किससे है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। और दूसरी बात, लगातार ब्रह्मांड के अंदर क्या हो रहा है, वो एक्सपेंशन हो रहा है, फैलाव से संबंधित है बिग बैंग की थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत खालिस्तान कहलाती, क्या कहती है, क्या कहलाती है। देखो काफी इंपॉर्टेंट, देखो इसमें एग्जामिनर ने क्या पूछना है, स्टेटोस्फियर, ट्रोफोस्फियर, मिजोस्फियर, एक्सोस्फियर। हम पढ़ते हैं ना, वायुमंडल की परतें पढ़ते हैं, एक्सो मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, और उसके बाद हम पढ़ते हैं बाह्य वायुमंडल, पढ़ते ना, उनको पढ़ते हैं। लेकिन एग्जामिनर ने क्यों इंग्लिश में लिख दिया, अब क्या करें इनका, पढ़ लेते हैं इनको भी, कोई बात नहीं। बड़े ध्यान सुनना, देखो जो सबसे नजदीक परत है ना अपनी, उसको बोलते हैं हमें ट्रोफोस्फियर। क्या बोलते हैं, ट्रोफोस्फियर। ये रही ट्रोफोस्फियर, सबसे पहली परत बोलते हैं इसको। बड़े ध्यान सुनना एक बात को, अगर हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन की, क्या कह रहा है, सबसे बाहरी परत ये होती है एक्सोस्फियर। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जी एक्सोस्फियर, सबसे बाहरी परत होती है, यानी इसको फोर्थ नंबर पे भी कह सकते हैं, बाहरी परत। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोस्फियर, जहां पे तापमान समान रहता है। इसके अंदर एक परत पाई जाती है जो हानिकारक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोकती है। वो कहां पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर पाई जाती है। उस परत का नाम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दोस्तों। इसके बाद आता अपने पास पहला नंबर इसका और दूसरा नंबर इसका, और तीसरे नंबर पे कौन आता अपने पास, मिजोस्फियर। क्या आता है, मिजोस्फियर आता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। मिजोस्फीयर का मतलब मध्यमंडल, ट्रोपोस्फीयर का मतलब अक्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब समान तापमान, तो जिसको समताप मंडल, जहां पे हमारे एरोप्लेन उड़ते हैं। ट्रोपोस्फीयर में मौसमी घटनाएं होती हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया। एक और चीज बचती है, आइनोस्फीयर। क्या बोलते हैं, 4 नंबर पे अपना आता है आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर को भी ध्यान से समझ लेना। तीसरे पे अगर हमारे देखो 4 दे रखे हैं वैसे, 1 2 3, लेकिन चौथे नंबर पे हम कह सकते हैं आइनोस्फीयर, और 5वें नंबर पे सबसे बाहरी परत क्या नाम सकते हैं हमें, एक्सोस्फीयर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर कौन सी परत है जो हमारे को अल्ट्रावायलेट
विकिरणों से बचाती है। मौसमी घटनाएं बता दिया मैंने आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, खगोलीय पिंड जिसमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, इसकी बात कर रही है प्रकाश की यानी लाइट की, और उसके अंदर हीट नहीं होती, उन्हें क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है, सूर्य कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। देखो, तारों का अपना क्या होता है? प्रकाश होता है। क्या बोलेंगे? जिसका अपना प्रकाश होगा उसकी अपनी ऊष्मा भी होगी। बिल्कुल सही बात है। हम कह सकते हैं सूर्य भी अपना क्या है? एक तारा है। दोनों तो जवाब नहीं है इसके। अब देखते हैं हम तीसरा जवाब। ये अपने पास ग्रह, ग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। ये किसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चारों तरफ। अपने कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों तरफ ही चक्कर लगाते हैं। जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उनको तो क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। और ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? उपग्रह बोलते हैं। जैसे चंद्रमा का अपना एक उपग्रह चंद्रमा है। उपग्रह क्या है? पृथ्वी का चंद्रमा है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। देख, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनका कोई अपना चंद्रमा नहीं है या जिनका कोई अपना उपग्रह नहीं है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक और अपने पास 9वां ग्रह होता था जिसको हमने क्या कर दिया? ग्रह की श्रेणी से हटा दिया था। उसका नाम बताना कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक चीज और बता देता हूं आपको। ग्रह ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति, ये जितने भी ग्रह ना, आपको इनको सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। क्या बोलेंगे? बढ़ते हुए क्रम में याद करना है सारे के सारे ग्रह को। मैं इसको एक बार मैप पे या फिर हम कह सकते हैं बोर्ड पे मैं इसको बताऊंगा बढ़ते हुए क्रम के अंदर बड़े अच्छे तरीके से कौन किसके चक्कर लगाता है, किस तरीके से ग्रहों के चारों तरफ कैसे चक्कर लगाते हैं ग्रह, या फिर सूर्य की तरफ कौन घूमता है। हम इसको एक अलग से बोर्ड पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। बट आज बस यही समझो, प्रकाश और उष्मा किसके नहीं होती? यानी ग्रहों की नहीं होती। ग्रह और उपग्रह किसके प्रकाश में? सूर्य के प्रकाश में। सूर्य भी क्या अपने पास एक तारा है। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, तो सही आंसर क्या था इसका? ग्रह। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? सथल मंडल, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल या फिर कोरोना। देखो, अगर हम बात करते हैं सूर्य की सन की, तो इसकी 3 परतें होती हैं। एक होता है वर्णमंडल, एक होता है कोरोना और एक होता है प्रकाश मंडल। बड़े ध्यान से समझ लेना। अगर पहले बात करते ना, तो पहला हमारा कौन सा है? प्रकाश मंडल है। पहले नंबर पे कौन सा आता है? प्रकाश मंडल आता है। दूसरे नंबर पे आता है अपने पास कौन सा? वर्णमंडल। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा कोरोना। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हो। एक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, सतह का तापमान कितना होता है सूर्य का? वो होता है जी आपका 5500 डिग्री। क्या बोलेंगे? 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सतह का तापमान। अगर हम केंद्र की बात करें तो वो होता है आपका 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है केंद्र का। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारे पास ये कोरोना है ना, सबसे बाहरी परत है, इसका सही जवाब रहेगा इस बाहरी परत को यानी कोरोना को हम पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। किसके दौरान? पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी परत सूर्य की जो हम देख सकते हैं? कोरोना को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का, निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते सतर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? क्या कहेंगे? बढ़ता हुआ सतर। कौन सा लिखा जाएगा बढ़ता हुआ सतर? पहले छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा। इसको हमने देखना कौन सा रहेगा इसके अंदर। बढ़ते हुए क्रम को बताना हमारे को। तो कैसे बनेगा बढ़ता हुआ क्रम? देखो, सबसे पहले क्या होता है? सबसे छोटा कौन सा होता है? सबसे छोटा होता है अपने पास ग्राम सभा। क्या बोलेंगे? ग्राम सभा होती है। तो तीसरा ऑप्शन कहां पे है? देखो, तीसरा ऑप्शन तो सिर्फ इसी में है, यानी तीसरा पार्ट किस में? इसी में। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म। तो ऑप्शन अपने पास ठीक हो गया। एक चीज और बताओ, इसका कमेंट बॉक्स में आप बताना मेरे को। तीसरा सत्र यानी जो ये बना था ना सारा का सारा, ये इसको 3 टायर बोलते हैं। यानी ग्राम पंचायत जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचायती राज के दौरान आती है, पंचायती राज के तहत आती है चीजें। पंचायती राज के लिए कौन सा आर्टिकल हमारे संविधान के अंदर है? एक चीज आपने ये भी बतानी है कि पंचायती राज व्यवस्था कब आई थी, किस संविधान संशोधन में आई थी। चल मैं संविधान संशोधन बताता हूँ, 73वां। क्या बोलेंगे? 73वां और 74वां के दौरान आई थी। अपने पास कौन सा? ग्राम पंचायत। 73वां, अगर हम जिसको म्यूनिसिपैलिटी बोलते हैं, वो आई थी 74वें संविधान संशोधन के अनुसार के टाइम पे।
ये कब आई थी आपके कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है। आर्टिकल बताना है इसका कौन सा रहेगा, पंचायत संबंध किससे, पंचायत से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, पंचायत। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अपने पास आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के पास संयुक्त विटो राष्ट्र में विटो पावर है, किसकी बात कर रहे हैं, यूएन सुना आपने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 1945 में हुई थी। 24 अक्टूबर यूएनओ डे मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। लेकिन भारत इसका शुरू से ही सदस्य रहा है, क्या बोलेंगे, भारत इसका सदस्य शुरू से ही रहा है। एग्जाम के अंदर एक बार क्वेश्चन आया था, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, तो कब बना था, 1945 से ही बना था। अब विटो पावर की बात करते हैं। विटो का मतलब क्या होता है, विटो पावर कितने देशों के पास है, 5 देशों के पास है। अगर मान लेते 5 देश कौन से पहले तो ये समझो, अपने पास पहला देश है यूएसए, क्या बोलेंगे, एक है यूएसए, एक है अपने पास फ्रांस, एक है अपने पास, फिर अपने पास फ्रांस के बाद है अपने पास रसिया, फिर अपने पास है ब्रिटेन, फिर हम कह सकते हैं जो चाइना है। 5 के पास विटो पावर है। अगर कोई बिल पास होता है तो पांचों की सहमति होना जरूरी है। अगर किसी एक ने भी है ना, अगर एक ने भी कह दिया ना नहीं, तो इसका मतलब नहीं, वो बिल पास नहीं होगा, वो कानून नहीं बन पाएगा। तो किसके पास 5 है, विटो, यूएसए, उसके बाद अगर हम बात करें फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया और चाइना, तो इसका सही जवाब क्या रहेगा, चाइना रहेगा। 5 सदस्य, इसको P5 के नाम से जानते हैं, क्या बोलेंगे, इसको P5 के नाम से भी जाना जाता है। ये किसके, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के भाग है, ये क्या बोलेंगे, सुरक्षा परिषद, जो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, उसका एक भाग होता है सुरक्षा परिषद। उसमें कितने सदस्य होते हैं, 15 होते हैं, 5 तो स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आज का हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी भाषाओं को शासकीय मान्यता प्राप्त है, कितनी भाषाएं हैं अपने पास, 17, 19, 22 या 10। देखो इसका सही जवाब रहेगा 22। कितनी भाषाएं हैं हमारे पास, 22 भाषाएं हैं। एक और चीज इंपॉर्टेंट, किस अनुसूची के अंदर रखा गया है इसको, 8वीं अनुसूची के अंदर रखा, किसके अंदर सोचे, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है इसको, अपनी भाषाओं को। उम्मीद करता हूं समझे कि इंपॉर्टेंट चीज सुनो, हमारे पास कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, यानी अपने पास कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, केवल और केवल अपने पास ऑफिशियल लैंग्वेज है। एग्जाम के अंदर आ जाए ना हमारे पास कि हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, राष्ट्रीय भाषा हमारे पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने पास ऑफिशियल लैंग्वेज कह सकते हैं। वो कौन सी है, एक हिंदी है और एक इंग्लिश है। इंग्लिश कौन सी बात, हिंदी कौन सी में, हिंदी की लिपि क्या रहेगी, देवनागरी लिपि के अंदर रहेगा। ये बताया गया 2 ऑफिशियल लैंग्वेज अपने पास। आर्टिकल बताया इसके लिए, आर्टिकल लिखो आपने 343A के अंतर्गत रखा गया इसको। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। लेकिन आपने ये बताना है, क्या किसी राज्य की अपनी कोई राजकीय भाषा हो सकती है, जो, और एक चीज और बतानी है आपको, एक क्वेश्चन साथ साथ में और बताना है। वो क्वेश्चन क्या रहेगा, क्या इसके अंदर 22 भाषाओं के अंदर क्या इंग्लिश भी है। चलो ये क्वेश्चन बता देना, पीछे वाला छोड़ देना, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्या 22 भाषाओं के अंदर इंग्लिश आती है, अंग्रेजी भाषा आती है इसके अंतर्गत, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना। कई क्वेश्चन भी पूछे हैं मैंने, डिस्कस करना, साथ साथ में हम डिस्कस भी करा करेंगे, आज के बाद क्वेश्चन पूछा भी करेंगे आपसे। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।